सभी को जय हिंद दोस्तों। आप सभी का हार्दिक स्वागत है हिंद रिएक्शन पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग और एक बहुत ही मजेदार वीडियो लेकर आए, जिसमें आप देखेंगे कि भारत के मेजर गौरवारिया ने ऐसा बयान दिया है जिसकी वजह से पाकिस्तान में हड़कंप मच गया। तो इस वीडियो में आप देखेंगे कि मेजर गौरवारिया का क्या बयान था और उस पर आरजू काजमी का बड़ा ही मजेदार रिएक्शन। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, इसे अंत तक देखें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लेटेस्ट और मजेदार वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। बात करेंगे हम मेजर गौरवारिया की। अब आप लोग कहेंगे थंबनेल में मेजर साहब क्यों है, तो भाई थंबनेल में इसलिए मेजर साहब हैं इसलिए कि मेजर साहब की मैं बात करूंगी तो कोई थंबनेल में मैं मोदी जी को थोड़ी लगा दूंगी या कोई डोनाल्ड ट्रंप थोड़ी आ जाएंगे। जिसकी बात होगी थंबनेल के अंदर वही होगा। तो जाहिर है कि मेजर साहब की थंबनेल इसीलिए क्योंकि हम अब बात करने जा रहे हैं मेजर गौरवारिया की। एक बार फिर मेजर साहब ने जो है एक कह लीजिए कि शुल्ली छोड़ दी है। एक बार फिर उन्होंने एक कंट्रोवर्शियल बात कर दी है और यकीनन इस बात के ऊपर जो है मेजर साहब के ऊपर अभी यकीनन पाकिस्तान में कई लोग उठकर हाय वेला मचाने वाले हैं। और बात क्या की उन्होंने, सुन लेते हैं। भगवान से प्रार्थना करता हूं कि एक दिन ऐसा हो जहां पे डॉक्टर महारंग बलोच इज द चीफ गेस्ट at our Republic Day. As head of state of Balochistan. As head of state, we wish to welcome Dr. Maharang Baloch as chief guest on the Indian Republic Day. तब हम सोचेंगे कि हाँ, now everything has completed a full circle. That will be justice. जी तो ये थे मेजर गौरवारिया। और मेजर गौरवारिया बात करें और पाकिस्तान के लिए कोई सीधी बात करें, होता है कभी कभी करते हैं मतलब अक्सर करते हैं, लेकिन कभी कभी बहुत उल्टी बात भी करते हैं। तो मेजर साहब का इसमें जी कहना ये था कि डॉक्टर महारंग बलोच जो है उनको वो किसी ना किसी दिन जो है वो भारत में वेलकम किया जाएगा और रिपब्लिक डे के ऊपर एज अ चीफ गेस्ट। लेकिन साथ ही मेजर साहब ने ये भी कहा कि महारंग बलोच जो शिरकत करेंगी वो यानी हेड ऑफ स्टेट यानी कि रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान, ये कहा उन्होंने कि इस तरह से उनकी शिरकत होगी भारत के रिपब्लिक डे पे। अब जाहिर है कि ये एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल चीज है जो कि मेजर साहब ने कही है। अब इसके ऊपर यकीनन पाकिस्तान के जो लोग हैं यानी कि जो भाई लोग हैं और जो गवर्नमेंट है उन सब में हाय वेला मच गई होगी कि ये देखिए जी ये क्या प्रोपेगेंडा हो रहा है, ये देखिए जी ये क्या कह रहे हैं। लेकिन बात सारी ये है कि ठीक है, अब ऐसा पता लगा कि कुछ साल के बाद वाकई हो गया तो फिर मेजर साहब तो उधर ही धर लिए जाएंगे, क्योंकि हमारे यहाँ तो पहले ही ऐसी कई चीजें हो चुकी हैं कि मेजर साहब वैसे ही चलते फिरते बोल देते हैं और उसके बाद जब हो जाता है तो लोग उनके पीछे हाथ धो के पड़ जाते हैं कि इसी ने बात की थी, यही बता रहा था, ऐसा ही हुआ होगा। तो अब ये कि मेजर साहब ने फिर एक बात कर दी है। लेकिन बात सारी ये है कि एज अ पाकिस्तानी मैं बिल्कुल भी नहीं चाहूंगी कि पाकिस्तान के इस तरह से जो है हिस्से जो है वो अलग हो या कुछ हो। लेकिन बहरहाल ये जरूर मैं चाहूंगी कि बलूचिस्तान के लोगों को उनके राइट्स दिए जाएं। बलूचिस्तान के लोग जो हैं वो अपनी मर्जी से रह सकें, उनको उनके पूरे राइट्स दिए जाएं। उनके मिसिंग पर्सन वाला इशू जिसके लिए डॉक्टर महारंग बलोच प्रोटेस्ट किया करती हैं, उनके ये प्रॉब्लम जरूर सॉल्व हो। और मैं हर तरह से बलूचिस्तान के लोगों के साथ खड़ी हूं और मैं डॉक्टर महारंग बलोच और उन जैसे दूसरे लोगों को हरगिज टेररिस्ट नहीं मानती। मैं उनको उतना ही जो है वो सिंसियर समझती हूँ अपनी जमीन के साथ जितना कि कोई भी पाकिस्तानी हो सकता है। और मेरे ख्याल से हम लोगों को एक तरह से प्राउड फील करना चाहिए कि डॉक्टर महारंग बलोच जो हैं वो हमारे इस वक्त पाकिस्तान का हिस्सा है और हमें उनको यकीनन जो उनके साथ गलत हो रहा है, जिस तरह से उन्हें अरेस्ट किया गया, उसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। इस बात से हरगिज नहीं डरना चाहिए कि अगर आपने बलूचिस्तान के लोगों के लिए बात की, उनके राइट्स की बात की, तो आपको कुछ कहा जाएगा। इसलिए कि जो कहने वाले हैं वो तो आपको हर हाल में कहेंगे, वो तो आपको किसी सूरत में भी नहीं बख्शेंगे। लेकिन अगर आप सच्चाई के लिए आवाज उठाएंगे तो कम से कम आपको अपने दिल में तो इत्मीनान होगा कि हाँ मैंने सच्ची बात की है, मैंने सच्चाई के लिए आवाज उठाई है और उठाते रहेंगे। अभी जो सरदार अख्तर खान मैंगल साहब ने भी कहा है कि वो प्रोटेस्ट जो है वो लॉन्च करने वाले हैं और तमाम पाकिस्तान जो है वो उनके साथ निकले, उनके साथ बाहर आए। तो डेफिनेटली बहुत से लोग बाहर आएंगे और बाहर आने भी चाहिए। और अब तो ये भी हो रहा है कि जो केपीके के लोग हैं वो और बलूचिस्तान के लोग भी साथ में मिलते चले जा रहे हैं। और कहा यह जा रहा है कि जैसे वो हिंदी चीनी भाई भाई हुआ था ना, ऐसे पख्तून और बलोच भाई भाई का नारा भी लग रहा है, जो यकीनन इस तरफ पंजाब के लोग जो हैं सुनकर यकीनन परेशान होंगे और कह रहे होंगे कि भैया ये कौन सी नई नौटंकी शुरू कर दी इन लोगों ने। यानी कि अब
पख्तून और बलोच भाई भाई वाले नारा जो शुरू हुआ है, यकीनन ये एक सिग्नल है, ये एक कहना चाहिए कि एक बड़ा खतरनाक किस्म का इशारा दिया जा रहा है बलूचिस्तान और केपीके की तरफ से पंजाब को कि भाई सुधर जाओ, अगर सुधर सकते हो तो, नहीं तो अब ये देख लो कि केपीके और बलूचिस्तान साथ साथ हो गए। ये भी आपको बताते चलें कि तकरीबन 3 डिस्ट्रिक्ट ऐसी हैं केपीके की जिसमें कर्फ्यू लगा दिया गया है। जी हाँ, कर्फ्यू जो है वो लगा दिया गया है केपीके की 3 डिस्ट्रिक्ट में, और इससे आप समझ सकते हैं कि हालात जो हैं वो कितने खराब हैं और किस तरह से हाथों से निकले जा रहे हैं। बलूचिस्तान में भी हालात खराब है और कई जगह पर जो है इंटरनेट बंद करने की इतलात भी आ रही है। कहा यही जा रहा है कि जी इंटरनेट जो है, इंटरनेट सर्विसेज और मोबाइल सर्विसेज जो है वो ठीक काम नहीं कर रही हैं। लेकिन इस तरह से कब तक चलेगा, इस तरह से कब तक पाकिस्तान की अथॉरिटीज और पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है वो लोगों को दबाती रहेगी। वैसे तो खैर गवर्नमेंट जो है वो अपने तौर पे हर किसी को टेररिस्ट डिक्लेयर कर रही है। इनका ख्याल है कि जितने लोग बलूचिस्तान में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जितने लोग केपीके में प्रोटेस्ट कर रहे हैं या पाकिस्तान के लिए बात कर रहे हैं, अपने अपने राइट्स की बात कर रहे हैं, उन सबको ये टेररिस्ट बता रहे हैं। यानी कि इसमें सबसे ज्यादा कह लीजिए नेक, शरीफ और धुले धुलाए जो हैं वो सिर्फ पंजाब के लोग रह गए। हालांकि पंजाब में भी कई तरह की आवाजें उठ रही हैं, पंजाब भी जो है वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट बात कर रहा है, और पंजाब के भी कई लोग हैं जिनका ये कहना है कि ये सब कुछ ठीक नहीं हो रहा है। पाकिस्तान की पूरी दुनिया में लोग पाकिस्तान के ऊपर हंस रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं, कह रहे हैं कि जी क्या हालत हो गई है, इकोनॉमी इनके पास है नहीं और ना ही कोई काम कर रहे हैं। ऐसी सूरत में जो बार बार गवर्नमेंट की तरफ से कहा जाता है कि जी कोई इन्वेस्टर आएगा, कोई इन्वेस्टमेंट लेकर आएगा, कहाँ आएगा? घोड़े पे आएगा क्या? मुझे तो कोई पैदल चलता भी दिखाई नहीं दे रहा। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो आपको काफी पसंद आएगी और मेजर गौरवारिया के बयान पे आरजू काज़मी का रिएक्शन आपको काफी अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी इंटरेस्टिंग और मजेदार वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।